हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल मंडे है और क्या फ़िलहाल ग्लोबल मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसीज़ और सारे मार्केट्स में क्या चल रहा है, डॉलर का क्या हाल है, गोल्ड का क्या हाल है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे हम एनालिसिस लिखते हैं, डालते हैं, ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करते हैं, क्रिप्टोज़ के बारे में बात करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको ज्ञान चाहिए तो वो 50% से काम नहीं होगा, 70 से भी नहीं होगा, 100% चाहिए। तो 100% ज्ञान एनालिसिस का यहाँ मिलता है और स्ट्रैटेजीज़ और साइकोलॉजी वाले वीडियोस वहाँ मिलते हैं। तो दोनों चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। नहीं करना है तो ना करें, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि पैसा है आपका और पैसा बनाएंगे तो आप, कमाएंगे तो आप। तो किसी को क्यों हाथ पैर जोड़ना जब उसे समझ में खुद नहीं आए। अब यहाँ पे बात करते हैं मार्केट में क्या लग रहा है। मेरा मानना है कि मार्केट फ़िलहाल जो इंडियन मार्केट है उसमें एक रिसेंटली में हमने बहुत अच्छा अपसाइड देखा। आप लोग एग्री करेंगे कि पहले हम इंडियन मार्केट की बात करेंगे, फिर हम जाएंगे धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, और फिर हम आएंगे क्रिप्टोज़ में। तो ये सीक्वेंस रखने वाला हूँ मैं, और फिर लास्ट में कंक्लूजन भी दूंगा कि हमें पैसा बनाना है और मुझे पता है ज़्यादातर लोग हर जगह ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। और ट्रम्प के कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो भी लास्ट में अपन कवर करेंगे कंक्लूजन में। सबसे पहले ये पॉइंट है कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने रिसेंटली में रैली की, बिहार इलेक्शन बीजेपी जीती, उम्मीद थी अच्छा करेगी, पहले से अच्छा करेगी, कांटे की टक्कर और प्लस था, और नीतीश बाबू जो थे वो सरप्राइज एलिमेंट थे। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो एस्टिमेट है वो ध्वस्त होता हुआ मुझे बैक ऑफ माई माइंड मुझे ऐसा लगा कि कहीं महाराष्ट्र जैसा रिजल्ट ना आ जाए। लेकिन मुझे ये भी लगा कि अगर वैसा रिजल्ट आएगा तो मार्केट्स बहुत पॉजिटिव बिहेव करेंगे, और मुझे पक्का पता है कि सब ने यही सोचा था, क्योंकि अगर डेटा हम देखें तो सब के सब बुलिश, भयंकर बुलिश हो गए थे, और मार्केट ने उनको रिसीव किया, और मार्केट ने क्लोजिंग जो दी वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं दी। तो लोग अभी भी टेंशन में है कि भाई क्या होने वाला है मार्केट का। तो मेरा मानना है कि मार्केट तो देखो जो करेगा वो करेगा, लेकिन आपकी पोजीशन आपको बनाने के लिए उसने, मार्केट ने मौका दिया, मार्केट ने आपको निकलने का भी मौका दिया। क्योंकि 4 दिन की रैली के बाद अगर आप सोच रहे हैं 5वें दिन भी रैली आ जाए, तो आपका लालच है ना कि लॉजिक। और मैं ये मानता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी रैली पिछले कुछ हफ्तों में दी है। निफ्टी राइट नाउ जो 25,900 पे है, इट इज़ नॉट ए स्मॉल लेवल। हम 24,500 700 बहुत दिन से स्ट्रगल किए, ब्रेकआउट किए, लेकिन क्या यहाँ पे हम, मार्केट के पास हिम्मत नहीं है और टिकने की, और कंसोलिडेशन लंबा चल सकता है। मेरा मानना है कि मार्केट 25,200 300 से लेकर 26,200 की नई रेंज में फंसा है, और इस रेंज में मुझे लगता है इसको कुछ समय बिताना चाहिए, इससे पहले कि हम कहें कि एक बड़ी रैली अगली आए। क्योंकि इस रैली में एक चीज़ कमी थी, वो थी ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं थी, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन चारों तरफ से स्टॉक्स का भी नहीं आया। कुछ स्टॉक्स अच्छा किए, बाकी कुछ हिले भी नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप ने कुछ खास नहीं किया, कई सेक्टर्स ने कुछ खास नहीं किया। तो ये रैली ऐसी रैली नहीं होती। रैली का मतलब होता है कि भाई दमदार रैली है ना। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जो मूव आया था अपसाइड का, वो एक पॉज लेगा और हम एक कंसोलिडेशन में जाएंगे, और वो कंसोलिडेशन की जो रेंज है उसके बारे में यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो अगर रेंज की बात करूँ, इमीडिएट जो रेंज है, मेरा मानना है कि 25,700 या 600 का 600 मान लो, 25,600 से लेके 26,100 के बीच की रेंज में हम इमीडिएटली हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि क्या ब्रॉडर रेंज में मार्केट नीचे जा सकता है, तो 25,300 टेस्टिंग हो सकती है दोबारा से, एक बार हो चुकी है, वापस से हम ऊपर आए, हो सकती है। और अगर हम 25,600 650 को स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, जिसका एक कैसे जज करेंगे कि कम से कम पूरे दिन उसके नीचे जाने की कोशिश करे लेकिन सस्टेन ना करे, और नीचे अच्छे कैंडल बने, आवरली के बढ़िया कैंडल बने लोअर विक के साथ। और मतलब गैप तो देखो नहीं होगा, गैप तो गैप डाउन अगले दिन होगा, लेकिन मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। जब कैंडल्स आप देखें तो वहाँ पे एक अच्छी फाइट देखें और अच्छी एक कमबैक देखें बुल्स की तरफ से कैंडल्स में, आवरली कैंडल्स में, तब मैं समझूंगा कि हाँ यार यहाँ पे कुछ हो सकता है। और वो इंट्राडे में ही होगा, पहले हाफ में ही होना चाहिए, क्योंकि पहले हाफ में जब फाइट होती है तो सेकेंड हाफ में रिकवरी जो होती है वो कॉन्फिडेंस दिलाती है। लेकिन अगर लास्ट में रिकवरी हुई तो भी मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन फर्स्ट हाफ वाली ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी कि उसके और लेग्स हो सकते हैं अपसाइड के। ये एक चीज़ हो गई। तो यहाँ पे फिलहाल ये रेंज है ब्रॉड बेस्ड, इमीडिएटली मैं कहूँगा 25,700 650 सपोर्ट है। ओवरऑल FII डेटा जो मैंने देखा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बाउंस पे सेलिंग अभी भी आएगी। तो बाउंस सस्टेन करने लायक डेटा नहीं है FIIs की तरफ से। FIIs आर नॉट टर्निंग टू बुलिश, दे आर नॉट टर्निंग वेरी बेयरिश ऑल्सो, बट दे आर बेयरिश। और जो रिटेलर है वो
वो बुलिश हो रहा है हर डिप पे, उसे लग रहा है कि बहुत अच्छा मौका है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि FIIs आर प्रिपेयरिंग फॉर ए रेंज बाउंड मार्केट रादर देन कि बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आए, क्योंकि 11% के लॉन्ग पोजीशन पे उनके पास वैसे भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने की जगह नहीं है, और शॉर्ट जो कर चुके हैं उनमें पैसा भी कमा चुके हैं। ये हो गया। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें इसी तरीके से, तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आएगा आपका 58,100 के आसपास है। अगर इसके नीचे हम गए तो फिर पूरा माहौल बदल जाएगा और हम 57 के आसपास तक फिर जा सकते हैं। अपसाइड जो है वो कैप्ड है टुवर्ड्स 58,700 ऑन बैंक निफ्टी। अब सेंसेक्स का अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में सेम अपर रेंज है 84,900 और लोअर सपोर्ट है 83,800 के आसपास। तो इस रेंज में है अभी फ़िलहाल। जो हम कह रहे हैं कि बाउंस पे सेल है, तो एक बियरिशनेस के लिए और गैप भी था, फिलिंग की कोशिश हो सकती है अगले 1-2 दिन 3 दिन के अंदर। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जैसे मैंने डेटा बोला FIIs का, वो बुलिश नहीं है, वो बियरिश बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बियरिश है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि विक्स एक क्या इंडिकेशन दे रहा है, तो विक्स फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। विक्स इज़ लाइक डेड। तो दिस इज़ ऑल्सो मेकिंग ए केस कि हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ना गिरे लेकिन मार्केट में डिके ज़्यादा हो। तो विक्स गिरता है और मार्केट में हलचल मॉर्निंग में दिखती है और फिर एंड ऑफ डे में आपको अच्छा खासा डिके मिलता है। तो मुझे लगता है अगले 1-2 दिन डिके के साथ थोड़ी बेरिशनेस और कम बुलिशनेस आपको देखने को मिल सकती है। दैट कुड बी द सारांश ऑफ इंडियन मार्केट। सेक्टर्स में बात करें तो आपका IT फिर से थोड़ा बाउंस आ रहा था, फिर से गिव अप किया। आपका जो फार्मा या मिड कैप स्मॉल कैप तो देखो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेटल आपके थोड़ा सा वीक हुए हैं रिसेंट की रैली के बाद लगातार, और मेटल भी मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। डॉलर वीकनेस ठीक है, लेकिन डॉलर वीकनेस के साथ साथ एक और फैक्टर आ रहा है कि डेटा नहीं है, स्लो डाउन तो नहीं ज़्यादा हो रहा है। और अब जो है जो कह रहे हैं ना रेट कट नहीं आएगा, सीधे QE का बजूका आएगा और उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखिए माहौल होता नहीं, माहौल बनाया जाता है। तो ये माहौल बनाया जा रहा है कि मार्केट अचानक से बहुत ज़्यादा स्लो डाउन को फैक्टर इन करे और फिर फेड को प्रेशराइज़ किया जाए मार्केट द्वारा या पीछे से ट्रम्प द्वारा कि वो रेट कट भी करे और QE भी करे, एक्स्ट्रा नोट छापे। बिकॉज पूरे मार्केट को, मिड कैप स्मॉल कैप सारे स्टॉक्स को, रसल 2000 क्रिप्टो सबको जाने के लिए रेट कट्स और QE दोनों चाहिए मार्केट में। और अगर ये आ गया तो फिर 2021 वाला इतिहास दोबारा से मार्केट रच सकता है अगले 1 साल के अंदर। और अगले 1 साल में जो एक है मिड टर्म इलेक्शन है, अगर रिपब्लिकन ट्रम्प की पार्टी हारती है तो ट्रम्प को इम्पीचमेंट मोशन आ सकता है और फिर उसके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर आपका ट्रम्प ही क्रिप्टो का सपोर्टर है, माई बाप है, और तो क्रिप्टो भी खतरे में आ जाएंगे। इसलिए अब सब कुछ डिपेंड करेगा कितनी जल्दी मनी प्रिंटिंग शुरू करे अमेरिका। US मार्केट क्लोज हुआ मिक्स्ड, डाउ डाउन, नैस्डैक अप थोड़ा सा, तो मिक्स्ड कहेंगे इसको। और ओवरऑल अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर भी गिरे। एट द सेम टाइम गोल्ड सिल्वर गिरे, आपका जो डॉलर था उसने कोई बहुत भयंकर वाली रैली नहीं दी। तो गोल्ड एंड सिल्वर से जो कोरिलेशन को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे वो काम नहीं कर रहा। और ये तभी होता है जब मार्केट स्लो डाउन का एक्सपेक्टेशन रख रहा हो। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब हम आते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ में, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसीज़ में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे फ़िलहाल जो मुझे दिख रहा है तो काफ़ी बड़ा फॉल आया है और इस फॉल में बहुत पेन है, क्योंकि इससे पहले भी एक सडन क्रैश आया, उसमें लोगों का एज ए ट्रेडर लॉस हुआ और उसके बाद इन्वेस्टर का भी पैनिक हुआ। बहुत सारे इन्वेस्टर निकल गए होंगे लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर अभी भी हैं और उसके बाद वापस से काफ़ी लो टेस्टिंग हुई। तो मार्केट में वो पॉजिटिविटी नहीं आ रही, वो मार्केट में इंटेंसिटी नहीं है जो मार्केट को बचाने वाला काम करे। तो फ़िलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कि मार्केट जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है और डाउनवर्ड प्रेशर है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी ऑब्वियसली। और जैसा मैंने कहा कि रेट कट्स एंड एवरीथिंग विल बी द बिगेस्ट कहते हैं ना उसको बूस्टर, जो क्रिप्टो के बूस्टर होंगे और उनके चांसेस बनेंगे तो ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वही अब ट्रम्प बनाने की कोशिश करेगा बिकॉज एक बार ग्लूम डूम मतलब एक बार ख़राब होता है ना माहौल तो फिर सालों रहता है। तो क्रिप्टो को क्योंकि उसके लड़के के पैसे लगे हैं, उसके साथियों के पैसे लगे हैं, उसकी पार्टी के इंपॉर्टेंट लोगों के पैसे लगे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ही विल, दिस इज़ जस्ट अ गेम लाइक 75,000 पे खेला था, उसके बाद नया हाई बनाने आया था। मतलब 75,000 से 1,12,000 कितना होता है आप लगा लो। तो दैट मच रैली 25-12 ऑलमोस्ट 37,000
की, तो दैट इज़ हाउ मच 50% की रैली। तो अगर यहाँ से हम घूमें और 50% की रैली मारे तो कितना होगा, नया हाई होगा 1,44,000 1,45,000 एंड दैट इज़ द मैथ्स एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट कि कहीं ना कहीं डिप आएगा और वहाँ से एक अच्छी रैली आएगी और 1,40,000 से 1,50,000 के टारगेट्स निकल रहे थे। तो आई एम वेरी श्योर कि मार्केट्स आर मच मोर मैच्योर राइट नाउ, इंस्टीट्यूशनल पैसा भी आ रहा है और चीज़ें बदलते देर नहीं लगती। बुरे टाइम पे ये लोग बैठे ही हुए हैं क्योंकि दुनिया का पैसा लगा है, सबका, आम आदमी का पैसा लगा हुआ है, इनका खुद का लगा हुआ है, तो दे नो व्हेन टू एक्ट। और बहुत सारे लोग तो अपने दोस्तों यारों को खरीदवाने के लिए ऐसे डिप लाते हैं जैसे ट्रंप। तो फिलहाल के लिए बिटकॉइन का आई थिंक सपोर्ट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट कैन बी 92,000 से 90,000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट मैं कहूँगा वी आर ऑलरेडी इन द ओवर स्ट्रेच्ड एरिया। यहाँ से एक शार्प पुल बैक टूवर्ड्स 99,000 एंड 1 लाख बहुत जल्दी आना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हेविली ओवरसोल्ड। और जब भी हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से बॉटम बन के एक अच्छा रिकवरी शुरू हुआ है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ 1 to 1.5 मंथ पीपल हैव मेड मनी नॉट लॉस्ट। तो अगर कोई बोले कि क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फेवर करेगी बुल को, एब्सोल्युटली। यहाँ पे क्या बियर को फेवर करेगी फॉर मे बी मोमेंट और सम टाइम, सम डे, सम आवर्स, लेकिन उसके बाद ही विल बी ट्रैप्ड बैडली। तो दिस इज़ नॉट द एरिया वेयर आई वुड लाइक टू गो। मैं अपना व्यू थोड़ा रख लूँगा, लेवरेज कम रख लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे बियरिश होना नहीं चाहूँगा। हाँ, थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हेज करके ज़रूर मैं प्रोटेक्ट करने की पोजीशन कोशिश करता हूँ, लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं अपनी मेन पोजीशन पे कन्विक्शन गवाता हूँ। प्रोटेक्शन इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन योर पोजीशन बाय हेजिंग। हेजिंग मतलब सपोज आपने कॉल लॉन्ग किया हुआ है सोलाना, तो आप इथीरियम को शॉर्ट कर सकते हो मे बी 20-25% कैपिटल से, और लेवरेज थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो इन कंपेरिजन टू मेन पोजीशन। तो इस तरीके से थोड़ी प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। तो करना ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि मार्केट में स्पाइक्स आते हैं और वो स्पाइक्स में ये बचा सकता है। तो दिस इज़ वन थिंग। एंड ओवरऑल मार्केट में फ़िलहाल तो मैं यही वेट कर रहा हूँ कि कैसे क्योंकि देखो ये मार्केट वही मार्केट है जहाँ पे ऐसी बुलिशनेस जब आती है तो फिर आप थक जाते हो कि वो ख़त्म ही नहीं होती। हमने देखा है और ये चीज़ें बदलने में टाइम भी नहीं लगता। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट एंड आई एम वेरी होपफुल कि दैट मोमेंट इज़ वेरी क्लोजर। तो ये सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस की है। इंडियन मार्केट के बारे में मैंने एफआईए का डेटा कहा है कि नॉट वेरी बेयरिश बट ए बिट बेयरिश फॉर सम टाइम एंड रेंज बाउंड भी माहौल रह सकता है। रेंज मैंने बता दी है। डॉलर गोल्ड सिल्वर की बात करूँ तो गोल्ड सिल्वर मे करेक्ट मोर, दैट इज़ माई एनालिसिस। आई थिंक टॉप हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 6 मंथ। और जो लोग बोल रहे हैं कि भैया अब तो जाता ही जाएगा, आई एम वेरी श्योर यू विल बी डिसअपॉइंटेड एंड आई एम वेरी श्योर दैट जो लोग थोड़ा सा वेट करके और इस डिप के बाद, क्योंकि करेक्शन मुझे लगता है 20-25% का भी हो सकता है हाई से, तो उसके बाद जो लोग वेट करेंगे, पैसे बचा के रखेंगे, पोजीशन बनाएंगे, तो अगली, ऐसा नहीं कह रहा कि 44,000 ब्रेक नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी तुरंत ब्रेक नहीं होगा, लेकिन 42 वाले को 44 में कोई मज़ा नहीं आने वाला है। 37, 36 वाले को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो मेरा मानना है कि 35 से 3650 तक एक बार अगर आ जाए तो वहाँ पोजीशन बनाना बेटर रहेगा इन विद रिस्पेक्ट टू कि आपका क्या व्यू है। तो मेरा ये है। और सिल्वर में भी करीब करीब $46-47 के आसपास। तो इमीडिएटली आई थिंक देयर शुड बी सम करेक्शन देयर, क्योंकि भाई आपका बिटकॉइन गिर रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, एआई गिर रहा है, तो गोल्ड सिल्वर कोई बहुत दूध के धुले नहीं है। और जिस तरीके से भागे हैं तो कई लोग बोलते हैं कि सेफ़ हेवन नहीं, मुझे नहीं लगता सेफ़ हेवन वाला ट्रेड था। 4,000 से 4,400 जाना, दैट वाज टोटली रिटेल स्पेकुलेशन एंड रिटेल का पागलपन। 4,000 तक बड़े पैसे वालों ने लाया होगा, उसके ऊपर तो लोगों ने ले गया है और इसीलिए वापस से वो 4,000 आने में उसे समय नहीं लगा। तो मार्केट नॉर्मली स्टेज वेयर द बिग मनी टेक्स इट। तो मुझे लगता है दिस इज़ द एरिया। और थोड़ा सा और अगर डिप आता है तो दैट विल बी द एरिया वेयर यू कैन मे बी थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग, बट राइट नाउ अभी मुझे नहीं लगता। सो दिस इज़ माई व्यू। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है हमारी जो ग्लोबल कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करने का मौका अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं अपने एनालिसिस देता हूं क्रिप्टोज़ और ग्लोबल मार्केट्स एंड ऑल एसेट क्लास के बारे में ग्लोबली, और एफआईआई डेटा एंड ऑल भी कभी कभी एनालिसिस कर देता हूँ इंडिया के बारे में, सो दैट एफआईआई जेन स्ट्रीट लोगों से बच सकें, लोग उनके ट्रैप से बच सकें, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 1.5 ईयर, तो वो भी थोड़ी बहुत करता रहता हूँ। तो इस तरीके से आप जुड़ने, कई लोग बोलते हैं कैसे जुड़े, तो मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल है एंड इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो। 4-5 फ्लॉप पिक्चर साल भर में देखोगे, उतने में आपका ये हो जाएगा। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, चेक द पिन कमेंट एंड यू विल गेट द डिटेल्स। देयर इज़ ए फेक एड रनिंग ऑन माई नेम। वो मेरे एआई वॉइस को यूज़ कर रहा है, मैं यहाँ पे इमेज डाल दूंगा, ये कहीं भी दिखे इस पे जाइए डिटेल में और उसको रिपोर्ट करिए, और ये आदमी कहीं मिल जाए तो उसको पकड़ के चप्पल ही चप्पल दीजिएगा, क्योंकि
आई थिंक चीटर्स आर चीटर्स है ना, चीटर्स को पकड़ के पेलना ही चाहिए। तो सिंपल है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय, एंड मिलते हैं बहुत जल्दी। बहुत दिन बाद वीडियो आया है, लेकिन आई एम ट्राइंग कि अब वीडियो जो है रेगुलर आएगा, एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग सम काइंड ऑफ लाइव एनालिसिस सेशंस विद पीपल, और वो प्रोग्राम जब लॉन्च करूँगा तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू अबाउट दैट। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।